खामोश क्यों हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ प्रोफेसर रफाकत अली अकबर साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं। प्रोफेसर रफाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का इस शो में हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि कोविड-19 एक बहुत अनहोनी सिचुएशन है। यकीनन आपकी जिंदगी में शायद इससे पहले इतनी बड़ी वबा नहीं गुजरी होगी, हमारी जिंदगियों में भी नहीं आई। इस वबा ने निज़ाम तालीम को, तालिब इल्मों को किस तरह मुतासर किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे आपका बड़ा सवाल और कंसर्न आप जो शो कर रहे हैं इन हालात के अंदर, सबसे पहला मसला तो ये है कि ये कोरोना वायरस जो है बच्चों पर इसके 3 तरह के असरात हैं। एक असर उनके तालीमी असरात हैं जिनको हम एकेडमिक इफेक्ट कहते हैं, दूसरा उन पर साइकोलॉजिकल असरात हैं नफ्सियाती, और तीसरे उन पर सोशियोलॉजिकल मुआशरती असरात हैं। इसलिए कि हर बच्चा किसी खानदान से जुड़ा हुआ है और खानदान के अंदर बच्चों से तवक्कुआत की जाती हैं कि वो इम्तहान के अंदर बेहतर परफॉर्म करके अपने मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन करें। इन हालात के अंदर एक तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, उनके स्कूल बंद हुए, उनको क्लासरूम इंटरेक्शन का मौका नहीं मिल रहा, तो इस तरह से उनका तालीमी अमल मुतासर हुआ। नफ्सियाती तौर पे बच्चे जो एस्पायर करते हैं मुस्तकबिल के लिए, और ये बड़ी फितरी बात है, उसके नतीजे में उनके अंदर एक एंजाइटी और डिप्रेशन की कैफियत जो है वो पैदा होती है। और इल्मी एतबार से ये है कि वो अपने इल्मी हसूल के अंदर पीछे रह जाते हैं, इसलिए कि क्लासरूम इंटरेक्शन। ये बड़ी वैलिड बात है प्रोफेसर रफाकत साहब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ओ लेवल्स का ए लेवल्स के इम्तिहानात लेने की तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी लेती है, उस तरह जो इंटरनेशनल एजुकेशन के इदारे हैं जो इम्तिहानात लेने के तरीक़ाकार हैं, उन्होंने ये कहा है कि क्लासरूम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बच्चों को एवेल्युएट किया जाएगा, उनकी अगले ग्रेड में प्रमोशन बनाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का ज्यादातर निज़ाम तालीम 12वीं जमात तक ओवरवेलमिंगली एक एनुअल सिस्टम के ऊपर बेस करता है। 3 घंटे में 365 दिन का फैसला किया जाता है। ये दुरुस्त है प्रोफेसर साहब? अच्छा, ये जो कंसर्न आपने उठाया है, यकीनी तौर पे ये अलहदा से बहस है, इस पर एक पूरी डिबेट की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं इशारे के तौर पे कहूँ कि जो यूरोप का एग्जामिनेशन सिस्टम या उनकी जो क्लासरूम असेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं, उन्हें हम कंटीन्यूअस असेसमेंट प्रोसीजर्स कहते हैं। वो सारा साल उनकी असेसमेंट होती रहती है, हर असाइनमेंट के बाद, हर टास्क के बाद, और बहरहाल उनके नंबर वो एक्युमुलेट होते रहते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर उनके लिए ये ज्यादा सहल है, आसान है कि वो उसकी बुनियाद पर बच्चों की रैंकिंग कर सकें। ठीक है। मगर पाकिस्तान का जो इम्तिहानी निज़ाम है, ये बड़ी मजे की बात है और आपने बहुत कंसर्न शो किया, थैंक यू, कि पाकिस्तान का करिकुलम इस बात का तकाजा करता है कि बच्चों की कंटीन्यूअस असेसमेंट हो और बच्चों का इम्तिहान उसकी रोट लर्निंग पर ना हो, या उसकी रोट मेमोरी पर ना हो, बल्कि उसकी लर्निंग पर हो, अंडरस्टैंडिंग पर हो, लर्निंग पर हो। तो इन 3 घंटों के अंदर बच्चे की लर्निंग का इम्तिहान नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ बदनसीबी है कि पिछले 10 सालों से, जब से ये पॉलिसी आई और वो करिकुलम इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है, मगर हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म नहीं कर। अच्छा, मैं अज्यूम करते हुए प्रोफेसर रफाकत साहब कि आपके ऊपर कोई सरकारी प्रेशर नहीं होगा या आप एक माहिर तालीम के तौर पर आजादाना राय दे सकेंगे। आज वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने तमाम सूबों की कंसेंसस के बाद एक पॉलिसी गाइडलाइन दी है, जो अनकरीब नोटिफिकेशन आने जा रहा है, कि एक स्टूडेंट को उसके पिछले साल की रिजल्ट की बुनियाद पर असेस किया जाएगा। अगर पिछले साल उसके 60 या 70% मार्क्स थे तो उसे एवरेज में एग्रीगेट 65% नंबर देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट पिछले साल फेल हो गया था या अपीयर नहीं हो सका था, इस साल उसकी अच्छी तैयारी थी, तो उसके साथ तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया प्रोफेसर साहब। जी, आपने तो इस सवाल पे, चूंकि जब आखिरी लफ्ज आपने बोला जुल्म हो गया, तो आपने उस पर एक अच्छा तबसरा भी कर दिया। आपकी बात बड़ी साहिब है और दुरुस्त है, इसलिए कि हमारे यहाँ इम्तिहान के हवाले से भी 3 तरह के प्रेशर्स हैं। जैसे तालीम के हवाले से वही समाजी, मुआशरती और तालीमी, बच्चे का कैरियर, इस पे हमारे यहाँ अमूमी ट्रेंड ये है कि जो हमारा पहला दर्जा होता है इम्तिहान का, जिसे हम 9वीं और 11वीं कहते हैं, तो वहाँ पे अमूमी तौर पे 3 तरह के बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। एक वो बच्चे जो बिल्कुल किसी वजह से अपीयर ही नहीं हो सके, किसी बीमारी के सबब, किसी और मुआशरती वजह से, खानदानी प्रेशर की वजह से, खानदानी कोई सबब बन गया उनका। दूसरे वो बच्चे हैं जो किसी वजह से पुअर परफॉर्मर रहे और उनकी कोई इम्तिहान में
फेल हो गए किसी मजमून में जिसे वो सप्लीमेंट्री अपीयर होना चाहते थे। एग्जैक्टली। और तीसरे वो बच्चे हैं जो मेहनत करके पास तो हुए लेकिन फर्स्ट ईयर में किसी वजह से वो कम नंबर ले सके और सेकंड ईयर में वो अपने नंबरों को इम्प्रूव करना चाहते थे। उनका मेडिकल कॉलेज था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी जी। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। अगर हम अपने इम्तिहानात के रिजल्ट्स का तज्जिया करें तो यकीनी तौर पे ऐसे हजारों बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में पुअर परफॉर्मर होते हैं मगर सेकंड ईयर में अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। ऐसे हजारों बच्चे होते हैं। मुझे बहुत खुशी है डॉक्टर साहब कि आपने बहुत कैटेगोरिकली इस बात को लोगों को एक्सप्लेन किया। अब ये बात तो साबित हो गई कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने ये जो पॉलिसी गाइडलाइन दी है ये काफी कंट्रोवर्शियल है, इससे तलबा का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर आप वफाकी वजीर तालीम होते तो इस गाइडलाइन को किस गाइडलाइन से सब्स्टिट्यूट करते? अच्छा जी, देखिए मैं 2 जुमले कह के तो फिर आपको तजवीज भी देता हूं। कौमों की जिंदगी में जब मुश्किल मरहले आते हैं तो कौमें उन इम्तहानात को चैलेंज समझते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती हैं, एक नए जॉन में एक नई जिंदगी में जाती हैं। एक दर बंद हो तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि 100 दर खुलता है। सिर्फ सोचने का मसला होता है कि हम किस तरह से अपनी सिचुएशन के अंदर ठीक तनाजुर में सोच के फैसले करते हैं। मसलन यही हमारा जो रूटीन का इम्तहान है, अगर मैंने इसको कंडक्ट करवाना हो तो बड़ी आसानी के साथ ये कंडक्ट किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग जो बेसिक प्रिंसिपल है कोरोना वायरस के लिए, तो आप बच्चों को बिठाने के लिए सेंटर्स की तादाद बढ़ा दें, इन्विजिलेशन स्टाफ की तादाद बढ़ा दें। सर ऐसा क्या इंडिया कर रहा है? ऐसा क्या बांग्लादेश कर रहा है? ऐसा क्या पाकिस्तान नहीं कर रहा? मुझे इजाजत दीजिए, दुनिया के अंदर ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी। दुनिया ने इस कोरोना वायरस के अंदर इम्तिहान लिए हैं और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग करके हजारों लोगों के इम्तिहान लिए हैं, 2, 4, 10, 20 के नहीं। इस तरह की प्रैक्टिस हुई हैं कि बच्चे मास्क पहन के आए, सैनिटाइज करके आए और उनको 1 मीटर के फासले कमरा इम्तिहान में आए। किन ममालिक में हुआ है ये मसलन हांगकांग के अंदर एक बहुत बड़ा इम्तिहान उन्होंने कंडक्ट किया है आला सानवी सतह के बच्चों के लिए। सर, आपको पता है कि हांगकांग जो है वो चाइना का स्पेशली एडमिनिस्ट्रेड रीजन है। 1998 तक ये बर्तानिया के पास था। 1998 में एक बड़ी तकरीब हुई, 1997 में, जिसके बाद ये वापस चीन के हवाले किया गया। चीन की गवर्नमेंट ने जिस तरह से फाइट किया है कोविड-19 को, हमारे इंतजामात क्या उसके अशरे अशीर भी हैं? जी, ये एक मसला जो आपने बयान किया कि हम इंतजामात नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स ये कहे कि चीजें नामुमकिन हैं तो ये नामौजू बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मेरे पास वक्त होता तो मैं आपसे ज्यादा बात करता। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम